गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश सिंह। आप देख रहे हैं आज 21 अगस्त की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, कल 20 अगस्त की करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा उत्तर प्रदेश में स्थित मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और दिल्ली में स्मॉग टावर का निर्माण दिल्ली सरकार, आईआईटी दिल्ली और टाटा के साथ समझौता करके बना रही है। कल हमने देखा पर्यटन में स्थान होने वाले हाथियों की संख्या में थाईलैंड शीर्ष पर और भारत दूसरे नंबर पर है। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कल सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिए थे। कल के बाकी करंट अफेयर्स का रिवीजन हम आज की करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर्स के साथ शुरू करते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स में सबसे पहले तमिलनाडु चलते हैं, जहां पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक खोला गया है। ये क्लिनिक में वैसे मरीजों की इलाज की जाती है जो हाल ही में कोविड-19 से रिकवर होके आए हैं, ठीक होके आए हैं, लेकिन अब वो किसी दूसरे रोग से ग्रसित हो गए हैं, तो उन सारे मरीजों की इलाज अब पोस्ट फॉलो कोविड-19 अब क्लिनिक में किया जाएगा, जो अभी तमिलनाडु में खोला गया है। अभी तमिलनाडु की बात है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीएम के पलानीस्वामी हैं, यहाँ की कैपिटल चेन्नई है और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अच्छा, तमिलनाडु की बात है तो हाल ही में तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान की स्थापना की जाएगी। आगे फ्यूचर में तुरंत ही हल्दी अनुसंधान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। अच्छा, अभी तमिलनाडु मछली उत्पादन में पूरे देश में शीर्ष पर चल रहा है। गुजरात पहले था, गुजरात नंबर 1 पे पहले हुआ करता था मछली उत्पादन में, लेकिन अब गुजरात को पछाड़ते हुए तमिलनाडु ने जो तमिलनाडु का स्थान है मछली उत्पादन में देश में शीर्ष पर आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मध्य प्रदेश, जहां पीएम स्वनिधि योजना शुरू किया गया है। जहां पीएम स्वनिधि योजना, अब ये पीएम स्वनिधि योजना क्या है? तो इसके तहत वे सारे स्टेट वेंडर्स, राज्य के व्यापारी को 10,000 का लोन दिया जाएगा, जिससे वो अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकें। अब मध्य प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए सब रोजगार सेतु ऐप लागू किया गया है। रोजगार सेतु ऐप और रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है। अच्छा, रोजगार की बात है तो यहां सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू की गई है। सबको रोजगार योजना भी शुरू की गई है। अच्छा, यहां जीवन शक्ति योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाएं मास्क बनाकर 11 रुपया प्रति मास्क बेच रही हैं। कौन ऐसे योजना? जीवन शक्ति योजना, जिसके तहत महिलाएं मास्क बनाकर 11 रुपये प्रति मास्क को बेचेंगी। अच्छा, जीवन शक्ति योजना है तो यहां जीवन अमृत योजना भी शुरू किया गया है, जिसका जो मोटिव है वो यहां के यूनिटी को प्रमोट करना, यानी डेवलप करना, बढ़ाना है। यूनिटी को, एकता को बढ़ाना है। अच्छा, यहां दो ऐप, एक पेरेंट जो स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए यहां लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहां संकल्प योजना शुरू की गई है बुजुर्गों के सहायता के लिए। बुजुर्गों के सहायता के लिए यहां संकल्प योजना शुरू की गई है। ये अभी करंट अफेयर से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे कन्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर सिटी जो है उसको लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में शीर्ष पर रखा गया है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश की में एक सिटी है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जो आई है इसमें शीर्ष स्थान पर है लगातार चौथी बार। अच्छा, ये शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं।
तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भारत जो है वो जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान है। भारत का जो स्थान है जैविक किसानों की संख्या की बात करें तो पहला स्थान है भारत का। अच्छा, अगर जैविक किसानों की संख्या की बात की जाए तो भारत का पहला स्थान है, लेकिन अगर जैविक खेती जो होती है उसकी एरिया, उसका क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में जैविक खेती होती है, उसके बाद अर्जेंटीना और उसके बाद चाइना में जैविक खेती होती है। अगर खेती की बात की जाए, क्षेत्रफल का बात किया जाए तो सबसे टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है, और जैविक किसानों की संख्या की बात की जाए तो वो भारत है। अच्छा, किसान की बात चल रही है तो किसान की बात चल रही है तो नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने को? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, नेशनल फार्मर्स डे। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं डेनमार्क। डेनमार्क में जो इंटरनेट की गुणवत्ता है वो सबसे अधिक है। अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता की रैंकिंग में डेनमार्क सबसे टॉप पर है, यानी यहां इंटरनेट की जो सुविधा है बहुत ही अच्छी है। दूसरे, अगर ये शीर्ष पे है तो दूसरे नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पर कनाडा है। अगर भारत की रैंकिंग इंटरनेट की गुणवत्ता के क्षेत्र में जाने तो सबसे अंतिम पर है, यानी सबसे लास्ट। इसका मतलब भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट की सुविधा जो है वो खराब है। यहाँ की क्वालिटी, इंटरनेट की क्वालिटी जो गुणवत्ता है वो सबसे भारत में खराब है। अच्छा, यूजर्स की बात की जाए तो भारत में इंटरनेट यूजर्स, भारत जो आता है इंटरनेट यूजर्स में 10वें स्थान पर आता है, लेकिन अगर इंटरनेट की क्वालिटी, गुणवत्ता की बात की जाए तो ये सबसे लास्ट पर, और सबसे टॉप डेनमार्क आता है। अच्छा, डेनमार्क की बात है तो ये रहा मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट मेटे फ्रेडरिक्सन है, मेटे फ्रेडरिक्सन। अच्छा, यहां की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन डेनमार्क की करेंसी या मुद्रा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक एक कंट्री है जिसके नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस एविडनर को नए राष्ट्रपति के रूप में यहां डोमिनिकन रिपब्लिक का नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसको? लुइस एविडनर को नए राष्ट्रपति के रूप में डोमिनिकन रिपब्लिक का राष्ट्रपति बनाया गया है। ओके, और अब डोमिनिकन रिपब्लिक की बात है तो डोमिनिकन, ये रहा मैप में डोमिनिकन रिपब्लिक। इसकी कैपिटल सेंटो डोमिंगो है। इसकी कैपिटल क्या है? सेंटो डोमिंगो। और यहां की करेंसी डोमिनिकन पीसो है। अगर यहां की राष्ट्रपति की बात करें तो अभी फिलहाल मैंने बताया दोस्तों कि यहां के नए राष्ट्रपति लुइस एविडनर को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। जैसे दुनिया में दूसरी ऐसी कंपनी एप्पल बन गई है जो 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। दूसरी एप्पल वैसी दूसरी कंपनी बन गई है जो 2 ट्रिलियन डॉलर पूंजी हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। अच्छा, ये दूसरी है तो पहली कौन है? पहली सऊदी अरबिया की अमराको जो है वो पहली सऊदी अरबिया की कंट्री है जो 2 ट्रिलियन डॉलर पूंजी हासिल करने वाली बनी है। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से संबंधित जो है ये कंपनी है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लक्ष्मी विशाल बैंक। आगे लक्ष्मी विशाल बैंक ने इंस्टेंट बैंक खाता लॉन्च किया है। इंस्टेंट बैंक खाता इसने खोला है जिसका नाम है LVB डिजिगो। लक्ष्मी विशाल बैंक ने अभी हाल ही में एक इंस्टेंट बैंक खाता LVB डिजिगो खोला है। अब लक्ष्मी बैंक का बात है, लक्ष्मी विलास बैंक की बात है तो यहां इसकी स्थापना 1926 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO S सुंदर जी हैं। अच्छा, हाल ही में यस बैंक ने एक विशेष सुविधा लॉन्च किया है जिसका नाम है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। इसका क्या नाम है? ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एक विशेष सुविधा यस बैंक के द्वारा भी हाल ही में शुरू की गई है।
तो ये क्या है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। ये जैसे आपके पास कुछ भी है, आपके पास पॉलिसी है, आपके पास कुछ डिपॉजिट है, आप उसको गिरवी रख के लोन यस बैंक से ले सकते हैं। अब यस बैंक की बात है तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ प्रशांत कुमार जी हैं। अच्छा, मैंने कल आपको एसबीआई के बारे में कुछ बताया था कि एसबीआई ने अपने सभी सेविंग अकाउंट्स के जो एसएमएस शुल्क होता है उसको माफ कर दिया है। तो अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि एसबीआई का प्रेजेंट स्थापना कब हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है। आगे बढ़ते हैं। डायट, DIAT, डायट डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने 2 उत्पाद लॉन्च किया है। कौन कौन सा? पवित्र पति मास्क, पहला एक बायोडिग्रेडेबल मास्क है पवित्र पति मास्क, और दूसरा है आयुष तारा जो है सूट है, ये इसको लॉन्च किया है। और अब इन दोनों को, पवित्र पति जो मास्क है और आयुष तारा जो सूट है, इन दोनों को Amazon और फ्लिपकार्ट पे ऐड किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कुछ स्पोर्ट्स और कल्चर रिलेटेड, स्पोर्ट्स कल्चर और आर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। एंजेला बक्सटन जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एक ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी हैं एंजेला बक्सटन, इनका निधन हो गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि है नेपाल के राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कल आपको मैंने दोस्तों बताया था कि पंडित जो जसराज जी हैं, जो कि महान संगीतज्ञ हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, और ये उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस चीज से संबंधित है। 4 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, नन ऑफ दीज। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, आईसीसी के द्वारा, आईसीसी का फुल फॉर्म जाने तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के द्वारा जो टेस्ट रैंकिंग है उसको जारी कर दिया गया है, और इसमें सबसे टॉप बल्लेबाज में स्टीव स्मिथ हैं। और दूसरे नंबर की बात करें तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली हैं। टेस्ट रैंकिंग की जो रैंकिंग है वो आईसीसी ने जारी कर दिया है, और इसमें सबसे टॉप पर स्टीव स्मिथ और दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। अच्छा, आईसीसी की बात है तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसकी दुबई में है। चलिए दोस्तों, दिवस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जान लेते हैं। जैसे अगस्त की रिवीजन कराते हुए मैंने कल आपको बताया था कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया था, और 7 अगस्त को विश्व हैंडलूम दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे बढ़ने पे 9 अगस्त को 2 जैसे नागासाकी दिवस, और दूसरा विश्व जो आदिवासी दिवस है, ट्राइबल डे है, वर्ल्ड ट्राइबल डे, वो 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त को विश्व जो यूथ डे है, युवा डे, वो मनाया जाता है। और 19 अगस्त को वर्ल्ड जो ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस, और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, दोनों 19 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। कल यानी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। ये सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जयंती पर 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 20 अगस्त को ही भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ये भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी है उसको बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी है क्या है? 2 टाइप्स के एनर्जी होते हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी और एक अनरिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जिसको आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम फिर से करके एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें हो गया सोलर एनर्जी हो गया, और जो भी वाटर से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करते हैं, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं।
तो और अनरिन्यूएबल एनर्जी जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इनको एक बार यूज करके जो हमें एनर्जी प्राप्त कर ली हम लोग ने, अब फिर उसको दोबारा एनर्जी क्रिएट उससे नहीं किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है उससे एनर्जी, तो उसको अनरिन्यूएबल एनर्जी करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत की डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए 20 अगस्त को भारतीय अक्षय दिवस मनाया जाता है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, 20 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस, विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मस्क्यूटो डे, वर्ल्ड मस्क्यूटो डे। अच्छा, वर्ल्ड मस्क्यूटो डे क्यों मनाया जाता है 20 अगस्त को? क्योंकि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक इसी दिन ये बताए थे कि जो मलेरिया रोग होता है, मच्छर के काटने से जो मलेरिया रोग होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। तो उनके जयंती पे हम 20 अगस्त को वर्ल्ड मच्छर डे मनाते हैं। चलिए दोस्तों, एडिटोरियल फर्स्ट पार्ट के बाद अब सेकंड पार्ट टेस्ट कर लेते हैं। आज आपने मेरे एडिटोरियल से कितना ग्रैब किया, और आज की करंट अफेयर्स की ऐसे क्वेश्चंस की आपको रिवाइज भी हो जाएगी, जिससे आपको अब याद करने की और भूलने की टेंशन तो पक्का नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप एडिटोरियल को देख लेंगे, सुन लेंगे सिंसियरली, तो और उसको टेस्ट में क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो अब ये भूलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आप मेरे एडिटोरियल से किसी भी फैक्ट को माइंड को प्रेशराइज करके याद करने की कोशिश बिल्कुल न करें। ये बार बार डेली रिपीट होंगे, जिससे आपको याद हो जाएंगे। अगर आप इसको प्रेशराइज करके माइंड में याद करेंगे करंट अफेयर्स को, तो करंट अफेयर्स को कभी आप याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप सिंसियरली बस मेरे एडिटोरियल पार्ट से जितने भी मैंने बताए हैं सबको सुनिए, किसी भी डेटा को याद करने की कोशिश मत कीजिए, ये डेली रिपीट होंगे। और ये उसके बाद ये जो मैं टेस्ट पेपर क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया लास्ट में, उसको कीजिए। आपको बस आज 24 आवर्स इसको याद रखना है। बाकी फ्यूचर्स के लिए माइंड को प्रेशराइज करके याद मत करिए, और किसी भी डेटा को प्रेशराइज करके माइंड में मत डालिए। दूसरी बात, अब आपको 24 घंटे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो टेलीग्राम ग्रुप रियलिस्टिक एकेडमी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप जाइए। आज जितने भी मैं क्वेश्चन टेस्ट वाले पार्ट में कराऊंगा, उसके अतिरिक्त बहुत सारे क्वेश्चन मेरे एडिटोरियल से बच्चे डेली बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में पूछते हैं, जिससे आपको 24 आवर्स भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सब अपने आप इतने बार रिवाइज हो जाएंगे कि अब आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं जाने की, कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। 1 मिनट। पहला क्वेश्चन यह है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे पहली दूसरी कंपनी कौन बनी है? दूसरी कंपनी बताइएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर है बी, एप्पल। बी, एप्पल कंपनी। अभी मैंने आपको बताया कि एप्पल कंपनी दूसरी कंपनी है जो 2 लाख करोड़ डॉलर पूंजी हासिल करने वाली है। पहली साउथ अफ्रीका के सऊदी अमराको जो है वो कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? वे कौन थी बताइए। तो ये एक टेनिस खिलाड़ी थी और इनका हाल ही में निधन हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? उन्मुखी कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? मोटिवेटेड कार्यशाला, बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन मोटिवेटेड कार्यशाला की अध्यक्षता किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बताइए। तो इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में ये मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा है और यहां लागू किया गया है। इसके लागू करने में ये शीर्ष पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? कौन सा देश? 4 ऑप्शन है, नेपाल, फ्रांस, भारत, बांग्लादेश। बताइए। तो इसका आंसर है सी, भारत जैविक किसानों की संख्या में शीर्ष पर है। अगर हम एरिया की, क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में किसने कोरोमो ऐप लॉन्च की? भारत में कोरोमो ऐप की कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है? ऑप्शन है जियो, फेसबुक, गूगल, अमेजन। बताइए। तो इसका ऑप्शन है सी, गूगल ने हाल ही में भारत में कोरोमो ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के जो रैंकिंग में परिणाम है वो उस पर कौन सा सिटी शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, सूरत, नवी मुंबई। तो इसमें इंदौर जो है वो शीर्ष पर रहा है, सूरत दूसरे नंबर पे और नवी मुंबई तीसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त। बताइए दोस्तों। तो हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। 20 अगस्त को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, लंदन, डेनमार्क। बताइए दोस्तों। तो अभी मैंने बताया डेनमार्क में इंटरनेट की जो क्वालिटी है सबसे अच्छी है, डेनमार्क सबसे शीर्ष पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहां शुरू किया गया है? स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, गोवा। बताइए दोस्तों। तो ये कोविड-19 जो फॉलो अप क्लिनिक है वो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट, हाल ही में जारी आईसीसी के बल्लेबाजों की लिस्ट में कौन सबसे ऊपर है? बल्लेबाजों की जो लिस्ट आई है, आईसीसी ने जो 2020 में रैंकिंग जारी की है टेस्ट का, उसमें कौन सबसे ऊपर है? ऑप्शन है केन विलियमसन, विराट कोहली, बेन स्टोक्स और स्टीव स्मिथ। बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है आपके पास 12 अगस्त, 20 अगस्त, 28 अगस्त और 18 अगस्त। बताइए। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अभी मैंने बताया कि 20 अगस्त को 3 सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर, मच्छर दिवस ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बताया था कि मलेरिया मदा के मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो 20 अगस्त को उनके जयंती पर विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं।